एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। आज हम बात करेंगे जी एसोसिएटिव लॉ पे, यानी ये मैट्रिसेस के लिए भी होल्ड करते ही नहीं। डिफाइन हम इस तरह से करेंगे जी कि इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, ठीक है, अगर ये तीन मैट्रिसेस हैं हमारे पास ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, अगेन वही बात है कि ये चीज़ हमने लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं और एडिशन तभी पॉसिबल होती है जब ऑर्डर सेम हो, ठीक है। सच दैट कैसे, किस तरह से एसोसिएटिव लॉ होगा? सच दैट ए प्लस बी, यानी ये तीन मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये है इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल हमारा जो फर्क आता है वो सिंपल ऑर्डर, जो पोजीशन है मैट्रिसेस की वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी जमा करने की तरतीब को चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे हम ए प्लस बी को जमा करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, उसको सी के अंदर जमा करेंगे। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले बी और सी को पहले करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होगा, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको ए में ऐड किया जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप हमारा ए और बी को जमा करना था और जो जवाब आया था उसको सी के अंदर ऐड किया था, तो देखें रिवर्स प्रोसेस है, यानी एडिशन की जो तरतीब है, जमा करने की तरतीब है, उसमें फ़र्क है, जो मैट्रिसेस हैं उनकी पोजीशन वही है दोनों केसेस में, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए टू बाई टू के ले लेते हैं सारे, ठीक है, 2 4 1 3, ठीक है, ये ए है। बी ले लेते हैं, बी है हमारे पास 4 7 8 9, ठीक है, और एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है, ठीक है, सी ले लेते हैं 1 9 4 5, ठीक है, 1 9 4 5। अब हमने तीन मैट्रिसेस ले लिए हैं, ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे और देखेंगे एसोसिएटिव लॉ इन पे अप्लाई करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे एसोसिएटिव लॉ की। पहले राइट हैंड साइड क्या कहती है जी, राइट हैंड साइड कहती है कि आप ए प्लस बी करें पहले, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और उसके अंदर सी ऐड करें, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास अवेलेबल डाटा है, ठीक है, जो मैट्रिसेस हमने ले रही हैं उसकी मदद से हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमने करना क्या है कि हम देखेंगे कि क्या ये जो लॉ है ये होल्ड करेगा या नहीं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि ब्रैकेट हमने लगा दी, सबसे पहले पैरेंथेसिस पुट कर देते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए कितना है जी 2 4 1 3, ठीक है, इसके अंदर ऐड होगा बी कितना है 4 7 8 9, ठीक है, ये हमने बी रख दिया इसके अंदर प्लस सी जो कि बाद में ऐड होगा 1 9 4 5। चूँकि आपको पता है डिमैश रूल के जरिए या बॉड मैश जो हमने पढ़ा था रूल, जिसके तहत जो है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है, ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व होती है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ठीक है। अब आपके एडिशन आपको बार बार बता चुके हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज करेंगे। अब आपको पता है इन दोनों को मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, ठीक है, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 4 + 7 11, 1 + 8 9, 9 + 3 12, ठीक है। अब इसके अंदर वो जो मैट्रिक्स था ऑलरेडी सी मैट्रिक्स है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा 1 9 4 5, ठीक है। अब इसको जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली लिख दूंगा मैं 6 + 1 7, 11 + 9 20, 9 + 4 13, 12 + 5 17, ठीक है। यानी हमारे पास जब इनको जमा करने से हमारे पास जो है 7 20 13 और 17 जो है मैट्रिसेस में आ गए। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड, यानी बाएं हिस्सा जो है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं दायां हिस्सा यानी राइट हैंड साइड क्या आएगी हमारे पास, ठीक है। राइट हैंड साइड ये कह रही है, अगर आप देखें लॉ के, अगर एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक देखें तो राइट हैंड साइड ये कह रही है कि पहले बी प्लस सी करें उसके बाद ए करें, ठीक है। अब हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब हम देखते हैं जी कि बी तरतीब वही है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हमने बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिया हुआ है। इसका मतलब है जब हम मैट्रिसेस को लिखेंगे, अब देखें ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3, तो ये हमारे पास आ गया जी 2
4 1 3, ये तो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अब जो अगले दो मैट्रिसेस हैं सी और बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। बी कितना और सी कितना है, बी है जी 4 7 8 9, ठीक है, बी आ गया 4 7 8 एंड 9, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इस मैट्रिसेस का जो ब्रैकेट है उसके अंदर। इसी तरह सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है जी 1945 1945, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे जी 1945, ठीक है। अब अगेन डैमेज रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा था, या बॉड मैच जिसको हम कहते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये मैं मैट्रिक्स इसी कलर से लिखूंगा 2 4 1 3, जो कि ए है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रहे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब पहले बी प्लस सी सॉल्व होंगे, और बी प्लस सी जब सॉल्व होंगे तो वो ए की मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एडिशन बार बार बता चुका हूँ, 4 + 1 5, ठीक है, 7 + 9 16, ठीक है, 8 + 4 12 एंड 9 + 5 14, ठीक है। ये हमारे पास b प्लस सी है, बेसिकली हमारे पास क्या है, b प्लस सी, ठीक है। अब b प्लस सी जो है वो ऐड हो जाएगा a के अंदर, ठीक है। कैसे ऐड होगा, सिंपल एडिशन से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देंगे। 5 + 2 7, 16 + 4 20, ठीक है, और 12 + 1 13 आ गया, ठीक है, और 14 + 3 17, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी दाईं साइड है। अब अगर मैं इसको देखूं और इसको कंपेयर करूं अपनी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, जो कि है 7 20 13 17, यानी z की फॉर्म में बनती है 7 20 13 17। आप इसको देखें, याद रखें आप इसको, 7 20 13 17, तो पता चला जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है, यानी बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर matrices hold, matrices therefore matrices hold associative law under addition, associative law under addition, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जब आप मैट्रिसेस बहुत सारे गिवन हो, ठीक है, तो अगर आप उनका ऑर्डर, उनकी एडिशन का ऑर्डर आगे पीछे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 1.4 से लिया गया है जी। इस तरह से है कि अगर हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस गिवन हो, जैसे ए बी और सी ये गिवन है, और हमें ये कहा जा रहा है कि आप a + b + c करें, यानी पहले a और b का सम करें और फिर c इसमें ऐड करें, या फिर आप b + c ऐड करने के बाद फिर इनका जो सम बने उसको ऐड कर लें a में, तो आपका आंसर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और क्योंकि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हम एडिशन में बात करेंगे, ठीक है। अंडर, चलिए लिख भी देते हैं जी, अंडर एडिशन की हम बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चूंकि हमारे पास जो दो साइड्स गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड जो हमारे पास आ रही है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, जबकि ये जो हमारे पास साइड है ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो बल्कि इस तरह से इसको लिख भी लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर में हेडिंग बना लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब इसमें चूंकि ब्रैकेट्स आ रही हैं, पहले हम ब्रैकेट पुट करेंगे और ए की जगह ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ रहा है, उसी तरतीब में मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद बी मैट्रिक्स आ रहा है, हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये जी हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये बी मैट्रिक्स आया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे जी, ये ब्रैकेट क्लोज की हमने, ब्रैकेट को थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं इस तरह से। फिर प्लस सी मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स भी हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी सी मैट्रिक्स। अब जब हम ये मैट्रिसेस लिख लेते हैं तो पहले चूंकि डिमास बोर्डमास रूल के मुताबिक जो है ब्रैकेट पहले सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अब ब्रैकेट्स में जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इनका जो सम बनेगा, मैं कहता हूं कि उनका सम जो है वो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आएगा, जिसका कि अभी आंसर मुझे नहीं पता।
अब देखें, सबसे पहले हमने देखना होता है कि कंफर्म है या कंफर्म है ऐड करने के लिए या नहीं, जिनके लिए ऐड करते वक्त इनका ऑर्डर देखा जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें इनका ऑर्डर 3 by 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 by 3, यानी इसमें रोज की तादाद पहले गिनी जाती है, 3 रोज हैं और इसी तरह इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो हमने कहा इसका ऑर्डर 3 by 3 है, जो कि यहाँ पर मैंने एंटर भी कर दिया। इसी तरह यहाँ भी, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी बिल्कुल यही होगा, यानी इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। और ऐड का तरीका हमने पढ़ा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट को पहले दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट से ऐड किया जाएगा। तो 1 + 1 जो इनका फाइनल आंसर बनता है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 2। इसी तरह 2 में प्लस करेंगे -1, तो ये यहाँ पे इसका रफ वर्क करें हम, 2 में प्लस करें अगर -1, तो बेसिकली ये 2 - 1 बनता है जो कि 1 के इक्वल है। तो हम फिर यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ रहा है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसी तरह 3 + 1 4 आ रहा है, ठीक है। 2 + 2 4 आ रहा है। 3 में प्लस किया जा रहा है जी -2 को, जो कि कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 - 2 बनेगा और 1 के इक्वल है। तो इस तरह से इसका आंसर भी, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। तो यहाँ 1 लिख देंगे हम। ऐसे ही हमारे पास ये 1 और 2, 1 + 2 क्या बनेगा, 3 लिख देंगे। फिर हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास है 1 + 3 4 -1 और +1, ये बेसिकली एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। 0 आंसर आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, 0, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 0 और +3, तो 0 + 3 अगर आप ऐड करें तो 3 बनता है, ठीक है। अब हम इसमें प्लस करेंगे जी, यही जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब इन दो का सम किया जाएगा और इनका जो सम है, जारी बात है उनसे जो एक और हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ पे हम उसका फाइनल आंसर लिखेंगे। और अब सम का जो तरीकेकार है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका ऑर्डर 3 by 3 ही होगा, जो कि इन दोनों मैट्रिसेस का भी ऑर्डर 3 by 3 ही है। यानी अगेन वही बात कि अगर यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स लिखा होता और ये 3 by 3 का होता तो यहाँ से फिर आगे हम इनका सम ना कर सकते, हम लिख देते हैं कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर अगेन कंफर्म किया, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर कंफर्म किया था कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई के लिए या नहीं, तो यहाँ भी इसी तरह। तो इसके बाद अब 2 में जब प्लस किया जाएगा जी -1 को, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी इसका जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 0 1 और 4 + 0 4, फिर हमारे पास 4 + 0 4, 1 + -2 -1, यानी बड़ी वैल्यू का साइन पहले और फिर 2 में से 1 माइनस, तो हमारे पास 1। इसी तरह 3 + 3 6, 4 + 1 5, 0 + 1 0, सॉरी 0 + 1 1 आएगा जवाब, ठीक है। और इसी तरह 3 + 2 क्या आ जाएगा जवाब जी, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ऐसे ही अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ रही है, अगर अब आप राइट हैंड साइड के लिए ये जो है हमारे पास इतना पार्ट, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इसे हम चलें इस साइड पे, इसका जो रफ वर्क है या इसका जो वर्क है वो हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने जो जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो हमने यहाँ पे एंटर करने हैं, यानी ए की जगह ए मैट्रिक्स आएगा। तो अब ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो ये हमने लिखा हुआ है जी, बल्कि मैं नहीं दोबारा इन तीनों मैट्रिसेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इन्हें पेस्ट कर लेते हैं ताकि अब हमें ज़रा आसानी हो इनको समझते वक्त। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। अब हमने पहले ए मैट्रिक्स को लिखना है, तो हम, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जी, ये कॉपी करेंगे हम यहाँ, आप लिखेंगे जैसे लिखते ही हैं, प्लस इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आ रही है जी, प्लस के बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट, चलें जी हमने लगा ली। अब इसके बाद बी मैट्रिक्स आ रहा है, बी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, ये हमारे पास है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी यहाँ से। फिर प्लस हमारे पास सी मैट्रिक्स आ रहा है, हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ गई जी, इसकी कॉपी, सी मैट्रिक्स आ गया। अब हमने पहले बी और सी को ऐड करना है, ठीक है, तो इनका सम अप करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है, ये वाला पार्ट एज इट इज कॉपी हम करके, सेम चूंकि आएगा बी, इसको हम भी ऐड नहीं कर रहे। और इनका जो इन दोनों मैट्रिक्स को जो ऐड करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आता है वो भी यहाँ पर हमने एक बनाना है। तो चलें जी, इसके लिए भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास
जो कि हमने भी एडिशन की थी, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एम्प्टी बनाते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी एंट्रीज तो दोबारा से कैलकुलेट करनी है, दोबारा देखेंगे जी क्या कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे 1 है, 1 प्लस माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा। इससे -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, एंट्री हम दोबारा करें, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। -2 प्लस -2, अब देखें ये -2 और -2 प्लस हो रहे हैं, तो इसमें माइनस और माइनस साइन सेम होंगे तो ऐड हो जाती हैं वैल्यूज, ये याद रहे। तो माइनस की ही साइन रहेगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 आएगा। इसी तरह अगर आप 2 प्लस 3 करते हैं 5 आ जाएगा। इस तरह 3 प्लस 1 4, ऐसी 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 5। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, अब हम इनका भी फर्दर हमने इनका सम करना है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो इनका सम बनेगा, इसको भी यहाँ पर हम दोबारा, यानी इस मैट्रिक्स को हमें दोबारा फिल करना है जी। और ऐड करने की वो जो प्रॉपर्टी आपको मैं शुरू से बताता आया हूँ कि भाई ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए, वो बात सेम चली आ रही है। ठीक है, ये बात रहे साथ साथ के आपने याद रखना है कि वो हम कंफर्म करके आगे चलते हैं कि वाकई ऑर्डर सेम है और उसके बाद हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। अब 1 प्लस 0 1, ठीक है, 2 प्लस -1, यानी दो में से एक निकाल दें, एक आ जाएगा। 3 जमा 1, ये हमारे पास 4 आता है। इसी तरह 2 प्लस 2 4, ठीक है। 3 प्लस 3 में प्लस कर रहे हैं -4 को, यानी इसका मतलब 3 में से 4 माइनस किया जा रहा है। अब बड़ी वैल्यू का साइन पहले लगाकर 4 में से 3 माइनस कर दिया जाएगा, तो 1 -1 जवाब आता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, -1। इसी तरह 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 4 5, यानी जो पहले पहले एलिमेंट ऐड हुए। -1 प्लस 2 1, यानी दो में से जो है एक को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 0 प्लस 5 5। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, जो कि a प्लस बी प्लस सी का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब ये इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो हमारे पास राइट हैंड यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, वो भी हम देखते हैं, दोनों को जरा कंपेयर करते हैं, क्या इक्वेशन 1 और 2 बैलेंस है, बराबर है या नहीं। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को देख सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि सेम है।